मेरी प्यारी बहनों, आज सावन की पावन शिवरात्रि पर मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी चमत्कारी कथा जिसे ना पहले किसी ने सुना ना कभी इस तरह महसूस किया होगा। एक साधारण स्त्री की सच्ची भक्ति और शिव पार्वती की दिव्य मिलन की वो रहस्यमयी रात जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। तो आओ बहनों, शिवरात्रि की इस कथा में डूब जाओ, क्योंकि ये कोई कहानी नहीं, यह शिव भक्ति की सांसों से बुनी पावन संजीवनी है। तो सखियों, भारत एक धार्मिक और सांस्कृतिक देश है जहाँ अनेक पर्व और त्योहार मनाए जाते हैं। इन त्योहारों में शिव भक्तों के लिए विशेष महत्व रखने वाला पर्व है सावन शिवरात्रि। यह पर्व भगवान शिव की आराधना और भक्ति का प्रतीक है। सावन शिवरात्रि का महत्व। शिवरात्रि हर माह की चतुर्दशी को आती है, लेकिन सावन महीने की शिवरात्रि का महत्व सबसे अधिक होता है। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इस महीने में शिव भक्त उपवास, पूजा और रुद्राभिषेक करके शिव जी को प्रसन्न करते हैं। सावन मास में आने वाली शिवरात्रि का विशेष महत्व है। शिव पुराण के अनुसार सावन मास में आने वाली शिवरात्रि का दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए और उनकी कृपा पाने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। सावन शिवरात्रि का व्रत करने से व्यक्ति की दुख और पीड़ाओं का नाश होता है। साथ ही इस दिन व्रत करने से माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा मिलती है। सावन शिवरात्रि के दिन पुराण में वर्णित इस कथा का पाठ करने से व्रत का संपूर्ण लाभ मिलता है। ऋषि बोले, हे सूत जी, आपके इन वचनों से हमें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। अब उसी व्रत को हमें विस्तार पूर्वक सुनाइए। हे सूत जी, क्या इस व्रत को यहाँ पहले किसी ने किया है? और यदि किसी ने अज्ञान से भी किया हो तो उसका श्रेष्ठ फल क्या होता है, वह कहिए। सूत जी बोले, हे समस्त ऋषियों, इस पर मैं आप लोगों से एक निषाद के इतिहास का वर्णन करता हूँ जो सब प्रकार के पापों का नाश करने वाला है। पूर्व समय वन में गुरुद्रह नाम का एक पापी निषाद रहता था, जो नित्य वन में जाकर मृगों और पशुओं को मारता तथा वन में रहकर चोरी आदि दुष्कर्मों को किया करता था तथा बालकपन से लेकर कुछ भी शुभ कर्म नहीं किया था। जब इस प्रकार उस दुष्टात्मा को वन में रहते हुए बहुत दिन हो गए और इसे कोई भी दुष्कर्म ना बन पड़ा, तो एक दिन शिवरात्रि का समय प्राप्त होने पर वह अपनी गर्भिणी स्त्री एवं परिवार के लिए आहार की खोज में वन में घुसा, परंतु पूरे दिन दौड़ धूप करने पर भी कोई शिकार उसके हाथ ना आया। वह सोचने लगा कि आज तो बड़ा ही संकट आया, क्योंकि गर्भिणी स्त्री को तो अवश्य कुछ न कुछ आहार देना चाहिए। ऐसा विचार कर वह सरोवर के पास इस ध्येय से जा बैठा कि यहाँ कोई ना कोई जीव जल पीने अवश्य आवेगा और इसे मारकर मैं अपनी भूख शांत करूँगा। ऐसा सोचकर वह भील सरोवर में जल पीकर वहाँ स्थित एक बेल के वृक्ष पर जाकर चढ़ गया। रात्रि के प्रथम पहर में एक हिरनी प्यास से व्याकुल हो वहाँ जल पीने आई। भील ने उसे देख प्रसन्न हो अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। उसके इतना करते ही उस बेल के वृक्ष से जो जल उतरा, बेलपत्र वहाँ नीचे स्थित शिवजी के ज्योतिर्लिंग पर गिरा, जो उससे शिवजी की पूजा हो गई। फिर तो उसके प्रताप से उसके सब पाप नष्ट हो गए। तब धनुष के शब्द को सुन हिरनी ने भील की ओर देखा। उसके प्राण व्याकुल हो गए। उसने व्याध से कहा, हे व्याध, क्या करना चाहते हो? तुम मेरे समक्ष सत्य सत्य कहो। मृगी की ऐसी बात सुनकर भील कहने लगा कि आज मेरा कुटुंब भूखा है, तुम्हें मारकर मैं अपने कुटुंबियों की भूख शांत करूँगा। तब ऐसे कठिन दुष्ट को देखकर हिरनी सोचने लगी कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। ऐसा विचार कर वह अपने मन में उपाय रचकर बोली कि हे व्याध, यदि तुम मेरे शरीर के मांस से ही सुखी हो तो मेरे लिए इससे बढ़कर पुण्य और क्या हो सकता है। मैं निसंदेह धन्य हूँ। उपकार से बढ़कर इस लोक में दूसरा पुण्य नहीं है। परंतु एक बात है, मैं अपने सब बालकों को अपनी बहन अथवा स्वामी को सौंपाऊं, तब तुम मुझे मारो। सत्य से ही पृथ्वी स्थिर है, सत्य से ही समुद्र
तथा सत्य से ही जल की धारा है। इस प्रकार सत्य से सब कुछ स्थित है। परंतु मृगी के ऐसा कहने पर भी उस व्याध ने न माना, तो विस्मित हो हिरनी ने अनेक शास्त्रोक्त वचन कह उससे अपना विश्वास दिलाया और यह कहा कि यदि मैं लौट कर ना आऊं तो नरक में पड़े। तब भील को विश्वास हुआ और उसने हिरनी को जाने दिया। हिरनी जल पीकर अपने स्थान को गई। तब तक पहला प्रहर उस व्याध को बिना निद्रा के ही बीत गया। तब उस मृगी की बहन दूसरी हिरनी उत्कंठित हो उसकी खोज करती हुई जल पीने के लिए वहीं आई। उसे देख भील ने धनुष खींचा तो पहले के समान ही फिर जल और बेलपत्र शिव के ऊपर गिरे, जिससे व्याघ्र द्वारा शिव जी के दूसरे पहर का भी सुखदायक पूजन हो गया। तब हिरनी उस भील को देखकर बोली, हे वनेचर, क्या करते हो? भील ने पहले के समान ही वचन कहा। हिरनी बोली, हे व्याध, सुनो, मैं धन्य हूँ जो मेरा यह देह धारण करना सफल हुआ, क्योंकि इस अनित्य शरीर से उपकार तो होगा, परंतु मेरे बाल बच्चे घर हैं, उन्हें अपने स्वामी को सौंपकर फिर मैं यहाँ आ जाऊंगी। भील ने कहा, नहीं, मैं नहीं मानूंगा और तुझे अवश्य ही मारूंगा। यह सुनकर हिरनी ने पूर्व हिरनी के समान ही शास्त्रोक्त प्रमाणों से विश्वास दिलाकर बोली कि यदि मैं न आऊं तो मुझे नरक में भी ठिकाना न लगे। मृग के इस प्रकार वचनों को सुनकर भील ने मृगी से कहा कि अच्छा जा। हिरनी प्रसन्न होकर जल पीकर अपने घर गई। तब तक उस भील का बिना नींद के दूसरा पहर भी बीत गया और तीसरा पहर आया, परंतु हिरनी के अब तक न आने से व्याध चकित हो उसके खोज में तत्पर हुआ। तब तक उसे एक मृग आता हुआ दिखाई दिया। उस हृष्ट पुष्ट मृग को आते देख व्याध धनुष चढ़ाऊ से मारने चला। इतने में कुछ को बेलपत्र उसके प्रारब्धवश फिर शिव के ऊपर गिरे, जिनसे उस रात्रि में भील के भाग्य से तीसरे पहर के शिव की पूजा हो गई। शिव जी ने उस पर कृपा की। उस शब्द को सुनकर मृग ने कहा कि हे भील, तुम ये क्या करते हो? व्याध ने उत्तर दिया कि मैं अपने कुटुंब के लिए तुझे मारूंगा। यह सुन हिरण प्रसन्न हो उस व्याध से बोला, मैं धन्य हूँ जो यह शरीर दूसरे के उपकार के लिए लगेगा, परंतु मैं अपने बाल बच्चों को उनकी माता को सौंप आई हूँ, तब मुझे मारो। व्याध ने कहा, नहीं, इसी प्रकार तो यहाँ 3 जीव आए और कहकर चले गए। अब मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। संकट में प्राप्त हो जो झूठाई से समय व्यतीत करता है, उसका जीवन कैसे रहेगा? मृग ने कहा, नहीं, मैं झूठ नहीं कहता हूँ। देखो, ये सारा चराचर सत्य में ही स्थित है। झूठ बोलने वाले का पुण्य नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि संध्या समय मैथुन करने से तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से, झूठी गवाही देने से, किसी की धरोहर मार लेने पर तथा साक्ष्य न करने वाले ब्राह्मण को जो पाप होता है, वो पाप मुझे लगे यदि मैं लौटकर यहाँ ना आऊं। शिव जी कहते हैं कि तब तक उस मृग की ऐसी बात सुनकर व्याध ने कहा, जाओ। हिरन जल पीकर अपने घर चला गया। वहां जाकर हिरन हिरनी सब आपस में मिले और एक दूसरे को प्रणाम कर परस्पर उस वृतांत को कहने लगे और बोले कि निश्चय ही वहां जाना उचित है। सबने अपने बालकों को धैर्य दिया और जाने की तैयारी की। तब बड़ी हिरनी ने कहा, पहले मैं गई थी, इसे अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए मुझे ही पहले जाने दो। तब उसका यह वचन सुन दूसरी और इससे भी छोटी तीसरी हिरनी ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारी टहलनी हूँ, मुझे जाने दो। परंतु हिरन ने कहा, नहीं, तुम दोनों यहीं स्थिर रहो, वहाँ मैं जाता हूँ, कारण कि माता से ही बालकों की रक्षा होती है। हिरनियों ने कहा, नहीं, विधवापन सबसे कठिन दुख है, हम ही जाएंगी। वे सभी उन बालकों को धैर्य दे उन्हें अपने पड़ोसियों को सौंप शीघ्र वहां गए जहाँ की वह श्रेष्ठ व्याध था। तब अपने माता पिता को वहां गए देख उनके सब बालक भी पीछे पीछे ये सोचकर वहां चले कि जो दशा माता पिता की होगी वही हमको भी स्वीकार है। इस प्रकार उन सबको वहां पहुंचा हुआ देखकर वह भील प्रसन्न हो गया और धनुष पर बाढ़ चढ़ाने लगा। तब फिर शिव जी के ऊपर जल तथा बेलपत्र गिरे
जिससे शिव जी का चौथे प्रहर की पूजा हो गई और जिसके पुण्य से उसका सब पाप भस्म हो गया। तब तक मृग और मृगी प्याद से बाण चलाने को कहने लगे, परंतु शिव जी की माया भील को ज्ञान हो गया। उसने कहा, हे मृगा मृगी, धन्य हो जो परोपकार के लिए इस प्रकार अपने शरीर को होम किया चाहते हो। मनुष्य जन्म पाकर मैंने क्या फल पाया, जो दूसरों के शरीर को पीड़ा देकर अपने शरीर का पालन किया। ऐसे पाप से मेरी क्या गति होगी। मेरे जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार का ज्ञान आते ही भील ने धनुष पर चढ़ाए बाण को उतार दिया और कहा कि मृगश्रेष्ठी, तुम धन्य हो, अब अपने घर जाओ। भील के ऐसा कहते ही शिव जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने पूजनीय शास्त्र सम्मत अपना स्वरूप दिखाया और कृपा कर उस भील को स्पर्श करते हुए बोले कि हे भील, मैं तेरे इस व्रत से प्रसन्न हूँ, तो वर मांग। व्याध भी शिव के स्वरूप को देखकर क्षण मात्र में मुक्त हो उनके चरणों में गिर पड़ा। शिव जी ने उसे ये नाम देकर कृपा दृष्टि से देखकर दिव्य वरदान दिया और कहा कि तुम्हारे घर साक्षात राम जी निश्चय ही पधारेंगे। तुम इनसे मित्रता कर मेरी सेवा करते हुए दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करना। उधर शिव का दर्शन कर मृगों को भी दुर्लभ मोक्ष गति प्राप्त हुई। उस दिव्य शरीर का धारण कर विमान में बैठ साप से छूट स्वर्ग को गए। तब से शिव जी का व्याघ्रेश्वर नाम पड़ा और वे अर्बुदाचल पर स्थित हुए। वह भील भी रामचंद्र का दर्शन कर सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। इस प्रकार संसार में अनेकों व्रत, अनेकों तीर्थ और अनेकों प्रकार के दान और यज्ञ हैं, परंतु शिवरात्रि का व्रत सबसे श्रेष्ठ है। यह शुभ व्रतों का राजा है। अपना हित चाहने वालों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। अब हम जान लेते हैं सखियों, सावन शिवरात्रि की पूजा विधि। इस दिन भक्त सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और व्रत रखते हैं। शिवलिंग पर पंचामृत जैसे दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक किया जाता है। इसके बाद जल, बेलपत्र, धतूरा, भांग और अक्षत अर्पित कर शिव जी की पूजा की जाती है। रात्रि को जागरण और शिव मंत्रों का जाप किया जाता है। इसकी धार्मिक मान्यता है कि सावन शिवरात्रि के दिन व्रत और पूजा करने से सभी पापों का नाश होता है और भगवान शिव की कृपा से सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए ये व्रत रखती हैं। सावन शिवरात्रि हमें भक्ति, संयम और आध्यात्मिकता की प्रेरणा देती है। यह पर्व केवल एक धार्मिक अवसर नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि और शिव तत्व को आत्मसात करने का माध्यम भी है। बहुत समय पहले की बात है। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक साधारण लड़का रहता था। वह भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। सावन के महीने में वो रोजाना मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करता और ओम नमः शिवाय का जाप करता। एक दिन सावन शिवरात्रि के दिन की बात है। पूरा गांव उपवास रखकर भोलेनाथ की पूजा की तैयारी में जुटा हुआ था। आरव ने भी निश्चय किया कि वह इस बार पूरे दिन उपवास रखेगा और रात को जागरण करेगा। लेकिन सुबह जब वो मंदिर जा रहा था, रास्ते में एक वृद्ध और भूखा व्यक्ति मिला। वह कांपते स्वर में बोला, बेटा, बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को मिलेगा? आरव के पास थोड़े से फल और दूध था जो वह भोलेनाथ को चढ़ाने जा रहा था। वह कुछ पल के लिए रुका। मन में द्वंद्व था, क्या वह प्रसाद पहले भगवान को अर्पित करे या इस भूखे व्यक्ति को दे। फिर उसने सोचा, शिव तो करुणा के देव हैं। यदि ये अन्न किसी भूखे को मिले तो वह सच्ची पूजा होगी। और उसने सारा प्रसाद उस वृद्ध को दे दिया। वृद्ध ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया और अदृश्य हो गया। उसी क्षण एक तेज प्रकाश फैला और सामने स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। आरव स्तब्ध रह गया। भोलेनाथ बोले, वत्स, आज तुमने मेरी सच्ची पूजा की है। भूखे को अन्न देकर तुमने मेरी आत्मा को तृप्त किया है। तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। भगवान शिव ने आरव को आशीर्वाद दिया कि उसका जीवन सुख, समृद्धि और शांति से भर जाए।
उसी दिन से गांव में यह परंपरा बन गई कि सावन शिवरात्रि पर लोग पहले जरूरतमंदों की सेवा करते और फिर शिव की पूजा करते। तो सखियों, हमें इससे क्या सीख मिलती है? सच्ची भक्ति सिर्फ मंदिरों में नहीं होती, बल्कि दूसरों की सेवा में ही भगवान का वास होता है।